श्री राम दोस्तों। क्यों मिला राजा दशरथ को पुत्र वियोग का श्राप। सुनिए, महाराज दशरथ ने कहा, कौशल्य, यह मेरे विवाह से पूर्व की कथा है। एक दिन संध्या के समय अकस्मात मैं धनुष बाण ले रथ पर सवार होकर शिकार के लिए निकल पड़ा। जब मैं सरयू नदी के तट पर उस रथ को लेके जा रहा था तो मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया मानो वह वन्य हाथी गरज रहा हो। उस हाथी को मारने के लिए मैंने तीक्ष्ण शब्दभेदी बाण छोड़ दिया। बाण के लक्ष्य पर लगते ही किसी जल में गिरते हुए मनुष्य के मुख से ये शब्द निकले, आहा, मैं मरा, मुझे निरपराध को किसने मारा। हे पिताजी, हे माताजी, अब मेरी मृत्यु के पश्चात तुम लोगों की भी मृत्यु जल के बिना प्यासे ही तड़प तड़प कर हो जाएगी। न जाने किस पापी ने बाण मारकर मेरी और मेरे माता पिता की हत्या कर डाली। इससे मुझे ज्ञात हुआ कि हाथी की गरज सुनना मेरा भ्रम था। वास्तव में यह शब्द जल में डूबते हुए घड़े का था। उन वचनों को सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे और मेरे हाथ से धनुष भूमि पर गिर पड़ा। दौड़ता हुआ मैं वहां पर पहुंचा जहां पर वह मनुष्य था। मैंने देखा कि एक वनवासी युवक रक्त रंजित पड़ा है और पास ही एक औंधा घड़ा जल में पड़ा है। मुझे देखकर क्रोध सवर में वह बोला, राजन, मेरा क्या अपराध था जिसके लिए आपने मेरा वध करके मुझे दंड दिया है। क्या यही मेरा अपराध है कि मैं अपने प्यासे वृंद माता पिता के लिए जल लेने आया था। यदि आपके हृदय में किंचित मात्र भी दया है तो मेरे प्यासे माता पिता को जल पिला दो, जो निकट ही मेरी प्रतिज्ञा कर रहे होंगे। किंतु पहले इस बाण को मेरे कलेजे से निकालो जिसकी पीड़ा से मैं तड़फ रहा हूँ। यद्यपि मैं वनवासी हूँ किंतु फिर भी ब्राह्मण नहीं हूँ। मेरे पिता वैश्य और मेरी माता शूद्र है, इसलिए मेरी मृत्यु से तुम्हें ब्रह्म हत्या का श्राप नहीं लगेगा। मेरे द्वारा उसके हृदय से बाण खींचते ही उसने प्राण त्याग दिए। अपने इस कर्तव्य से मेरा हृदय पश्चाताप से भर गया। घड़े में जल भरकर मैं उसके माता पिता के पास पहुंचा। मैंने देखा वे दोनों अत्यंत दुर्लभ और नेत्रहीन थे। उनकी दशा देखकर मेरा हृदय और भी द्रवीण हो गया। मेरी आहट पाते ही वे बोले, बेटा श्रवण, इतनी देर कहाँ लगाई? पहले अपनी माता को पानी पिला दो क्योंकि वह प्यास से अत्यंत व्याकुल हो रही है। श्रवण के पिता के वचन को सुनकर मैंने डरते डरते कहा, हे मुने, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। मैंने अंधकार के कारण हाथी के भ्रम में तुम्हारे निरपराध पुत्र की हत्या कर दी है। अज्ञानवश किए गए अपने इस अपराध से मैं अत्यंत व्यथित हूँ। आप मुझे दंड दीजिए। पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर दोनों विलाप करते हुए कहने लगे, मन तो करता है कि मैं अभी श्राप देकर तुम्हें भस्म कर दूं और तुम्हारे सिर के 7 टुकड़े कर दूं, किंतु तुमने समय आकर अपना अपराध स्वीकार किया है, अतः मैं ऐसा नहीं करूँगा। अब तुम हमें हमारे श्रवण कुमार के पास ले चलो। श्रवण के पास पहुंचने पर वे उसके मृत्यु शरीर को हाथ से टटोलते हुए हृदय विदारक विलाप करने लगे। अपने पुत्र को उन्होंने जलाजली दी और उसके पश्चात वे मुझसे बोले, हे राजन, जिस प्रकार पुत्र वियोग में हमारी मृत्यु हो रही है उसी प्रकार तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र वियोग में घोर कष्ट उठाकर होगी। श्राप देने के पश्चात उन्होंने अपने पुत्र की चिता बनाई और पुत्र के साथ वे दोनों समय भी चिता में बैठकर जलकर भस्म हो गए। कौशल्य, मेरे इस पाप का कर्म का दंड आज मुझे प्राप्त हो गया है। संसार में केवल दो ही व्यक्ति थे जो शब्दभेदी बाण चलाते थे। एक थे महाराज दशरथ और दूसरे थे महाराज पांडु, और संसार में किसी अन्य के पास यह विद्या नहीं थी और दोनों से ही इस विद्या का दुरुपयोग हुआ था। महाराज दशरथ ने श्रवण कुमार की हत्या हुई थी और महाराज पांडु से ऋषि की हत्या हुई थी। महाराज दशरथ रात के समय सरयू नदी के किनारे शिकार खेलने गए थे। लोटे की आवाज को महाराज दशरथ ने किसी जंगली जीव की नदी में पानी पीने की आवाज को समझा
और उन्होंने शब्दभेदी बाण चला दिया, जो श्रवण कुमार को जाकर लगा, क्योंकि शब्दभेदी बाण आवाज पर चलता है, इसलिए यह जरूरी तो नहीं कि लोटे में ही जाकर लगे, थोड़ा बहुत दाएं बाएं भी तो लग सकता है, क्योंकि शब्दभेदी बाण में लक्ष्य दिखाई नहीं देता, केवल आवाज का अंदाजा लगाकर ही बाण चलाया जाता है। महाराज दशरथ द्वारा छोड़े गए शब्दभेदी बाण के लगने के पश्चात श्रवण कुमार ने अपनी मृत्यु होने के पूर्व महाराज दशरथ को बताया था कि उनके माता पिता प्यास से व्याकुल हैं और वे श्रवण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने महाराज दशरथ से प्रार्थना की कि प्यास से व्याकुल उनके माता पिता वे पानी आवश्यक पिला दें। इस तरह राजा दशरथ पानी पिलाने के लिए महाराज दशरथ अपराध बोध से ग्रसित थे। वे श्रवण कुमार के अनुरोध को टाल नहीं सके। पानी से भरे घड़े को लेकर जैसे ही वे श्रवण कुमार के अंधे माता पिता के पास पहुंचे, उन दोनों ने उनके पद चाप से पहचान लिया कि आगंतुक उनका पुत्र नहीं है। पूछने पर सही बात बताने से अपने को रोक नहीं सके और पुत्र वियोग में दोनों ने अपनी जान दे दी। लेकिन मरते मरते उन दोनों ने महाराज दशरथ को श्राप दे दिया कि पुत्र वियोग में जिस प्रकार उनकी जान जा रही है, उसी प्रकार पुत्र वियोग में ही उनकी भी ऐसे ही जान जाएगी। तो राजा दशरथ को पुत्र वियोग का श्राप श्रवण कुमार के माता पिता ने दिया था। कैकेयी की 2 इच्छाएं कौन सी थी, जानिए। राम के राज तिलक का शुभ समाचार अयोध्या के घर घर में पहुंच गया। पूरी नगरी में प्रसन्नता की लहर फैल गई। घर घर में मंगल गान गाया जाने लगा। स्त्रियां मधुर स्वर में रात भर मंगल गान करती रही। सूर्य उदय होने पर नगरवासी अपने अपने घरों को ध्वजा, पताका, बंदरवाल आदि से सजाने लगे। हाट बाजारों को भांति भांति के सुगंधित एवं रंग बिरंगे पुष्पों से सजाया गया। गवैये, नट, नर्तक आदि अपने आश्चर्यजनक करतब दिखाकर नगरवासियों का मनोरंजन करने लगे। स्थान स्थान में कंदली स्तंभों के द्वारा बनाए गए। ऐसा प्रतीत होने लगा कि अयोध्या नगरी नववधू के समान श्रृंगार करके राम के रूप में वर के आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। किंतु राम के राज तिलक का समाचार सुनकर एवं नगर की इस अद्भुत श्रृंगार को देखकर रानी कैकेयी की प्रिय दासी मंथरा के हृदय को असहनीय आघात लगा। वह सोचने लगी कि यदि कौशल्या का पुत्र राजा बन जाएगा तो कौशल्या को राजमाता का पद प्राप्त हो जाएगा और कौशल्या की स्थिति अन्य रानियों की स्थिति में श्रेष्ठ हो जाएगी। ऐसी स्थिति में उसकी दासियां भी समय को मुझसे श्रेष्ठ समझने लगेगी। वर्तमान में कैकेयी राजा की सर्वाधिक प्रिय रानी थी और इसी कारण से मंथरा भी सर्वाधिक प्रिय रानी की दासी थी। इसी कारण से महारानी कैकेयी का ही राजमहल पर शासन चलता है। कैकेयी की दासी होने का श्रेय प्राप्त होने के कारण राजप्रसाद की अन्य दासियां मेरा सम्मान करती है, मेरा आदर सम्मान करती है। यदि कौशल्या राजमाता बन जाएगी तो मेरा यह स्थान मुझसे छिन जाएगा। मैं यह सब कुछ सहन नहीं कर सकती, अतः इस विषय में आवश्यक ही मुझे कुछ करना चाहिए। ऐसा विचार करके मंथरा ने अपने प्रासाद में लेटी हुई कैकेयी के पास जाकर के कहा, महारानी आप सो रही हैं, यह समय क्या सोने का है? क्या आपको पता है कि कल राम का युवराज के रूप में अभिषेक होने वाला है? मंथरा के मुख से राम के राज तिलक का समाचार सुनकर कैकेयी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। समाचार सुनने की खुशी में कैकेयी ने मंथरा को पुरस्कार स्वरूप एक बहुमूल्य आभूषण दिया और कहा, मंथरे तू अत्यंत प्रिय समाचार लेकर के आई है। तू तो जानती है कि राम मुझे बहुत प्रिय है। इस समाचार को सुनने के लिए तू यदि और भी कुछ मांगती तो वो भी मैं तुझे दे दूंगी। कैकेयी के वचन को सुनकर मंथरा अत्यंत क्रोधित हो गई। उसका तन बदन जल भुन गया।
पुरस्कार में दिए गए आभूषण को फेंकते हुए वो बोली, महारानी आप बहुत नासमझ है। स्मरण रखिए कि सौत का बेटा शत्रु के जैसा होता है। राम का अभिषेक होने पर कौशल्या को राजमाता का पद मिल जाएगा और आपकी पदवी उसकी दासी के जैसी हो जाएगी। आपका पुत्र भरत श्री राम का दास हो जाएगा। भरत के दास हो जाने पर आपकी बहू को भी एक दासी का ही पद मिलेगा। यह सुनकर कैकेयी ने कहा, मंथरा, राम महाराज के ज्येष्ठ पुत्र हैं और प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय है। अपने सद्गुणों के कारण वे सभी भाइयों में श्रेष्ठ भी है। राम और भरत भी एक दूसरे को भिन्न नहीं मानते हैं क्योंकि उनके बीच अत्यधिक प्रेम है। राम अपने सभी भाइयों को अपने ही समान समझते हैं, इसलिए राम को राज्य मिलना भरत को राज्य मिलने के जैसा ही है। यह सब सुनकर मंथरा और भी दुखी हो गई। वह बोली, किंतु महारानी आप यह नहीं समझ रही हैं कि राम के बाद राम के पुत्र को ही अयोध्या का राज सिंहासन प्राप्त होगा तथा भरत को राज परंपरा से अलग होना पड़ेगा। यह भी हो सकता है कि राज्य मिल जाने के बाद राम भरत को राज्य से निर्वासित कर दे या यमलोक भी भेज दे। अपने पुत्र के अनिष्ट की आशंका की बात सुनकर कैकेयी का हृदय विचलित हो उठा। उसने मंथरा से पूछा, ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? मंथरा ने उत्तर दिया, आपको स्मरण होगा कि एक बार देवासुर संग्राम के समय महाराज दशरथ आपको साथ लेकर के युद्ध में इंद्र की सहायता करने के लिए गए थे। उस युद्ध में असुरों के अस्त्र शस्त्रों से राजा दशरथ का शरीर जर्जर हो गया था और वे मूर्छित हो गए थे। उस समय सारथी बनकर आपने उनकी रक्षा की थी। आपकी उस सेवा के बदले में उन्होंने आपको 2 वरदान प्रदान किए थे जिसे कि आपने आज तक नहीं मांगा है। अब आप एक वर्ष से भरत का राज्य अभिषेक और दूसरे वर्ष से राम के लिए 14 वर्ष तक का वनवास मांगकर अपना मनोरथ सिद्ध कर लीजिए। शीघ्र आप मलिन वस्त्र धारण कर कोप भवन में चले जाइए। महाराज आपको बहुत अधिक चाहते हैं, इसलिए वे आवश्यक ही आपको मनाने का प्रयत्न करेंगे और आपके द्वारा मांगने पर उन दोनों वरों को देने के लिए तैयार हो जाएंगे। किंतु याद रखें कि वर मांगने से पूर्व उनसे वचन आवश्यक ले लें, जिससे कि वे उन वरदानों को देने के लिए बाध्य हो जाए। मंथरा के कथन के अनुसार कैकेयी को भवन में जाकर के लेट गई। उल्लासित महाराज दशरथ ने शीघ्र राजकार्यों को संपन्न किया और राम के राज तिलक का शुभ समाचार सुनाने के लिए अपनी सबसे प्रिय रानी कैकेयी के प्रासाद में पहुँचे। कैकेयी को अपने महल में न पाकर राजा दशरथ ने उसके विषय में एक दासी से पूछा। दासी से ज्ञात हुआ कि रुष्ट होकर महारानी कैकेयी कोप भवन में है। महाराज चिंतित हो गए। उन्होंने कोप भवन में जाकर देखा कि उनकी प्राण प्रिय मलिन वस्त्र धारण किए, केश बिखराए भूमि पर अस्त व्यस्त पड़ी है। उनकी इस अवस्था को देखकर आश्चर्यचकित राजा दशरथ ने कहा, प्राण प्रिय, मुझसे ऐसा क्या अनिष्ट हुआ है कि क्रोध होकर तुम कोप भवन में चली आई हो? यदि तुम किसी बात से नाराज हो तो मुझसे कहो, किसी बात से दुखी हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे कष्ट का निवारण अवश्य करूंगा। महाराज के इस प्रकार मनोहार करने पर कैकेयी बोली, प्राणनाथ, मेरी एक अभिलाषा है, किंतु यदि आप उसे पूरी करने की शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करेंगे तभी मैं आपको अपनी अभिलाषा के विषय में बताऊंगी। महाराज दशरथ ने मुस्कुराते हुए कहा, केवल इतनी सी बात के लिए तुम कोप भवन में चली आई हो? मुझे बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं तत्काल उसे पूरा करता हूँ। इस पर कैकेयी बोली, महाराज, पहले आप सौगंध लीजिए कि आप मेरी अभिलाषा आवश्यक पूरी करेंगे। इस प्रकार महाराज दशरथ ने कहा, हे प्राण प्रिय, इस संसार में मुझे राम से अधिक प्रिय और कोई नहीं है। मैं राम की ही सौगंध लेकर वचन लेता हूँ कि तुम्हारी जो भी मनोकामना होगी उसे मैं तत्काल पूरी करूँगा। महाराज सौगंध लेने के पश्चात
आश्वस्त हो जाने पर कैकेयी बोली, आपको स्मरण होगा कि देवासुर संग्राम के समय आपके मूर्छित हो जाने पर मैंने आपकी रक्षा की थी और प्रसन्न होकर आपने मुझे 2 वर देने की बात कही थी। उन दोनों वरों को मैं आज मांगना चाहती हूँ। पहला वर तो मुझे यह दें कि आप राम के स्थान पर मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक करें, और दूसरा वर मैं यह मांगती हूँ कि राम को 14 वर्ष के लिए वन जाने की आज्ञा दें। ऐसी इच्छा है कि आज ही राम वल्कल पहनकर वनवासियों की भांति वन के लिए प्रस्थान करें। अब आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें, क्योंकि आप सूर्यवंशी हैं और सूर्यवंश में अपनी प्रतिज्ञा का पालन प्राणों की बलि देकर भी किया जाता है। कैकेयी के इन वचनों को सुनकर राजा दशरथ का हृदय चूर चूर हो गया। उन्हें असहम पीड़ा हुई और वे मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ काल बाद जब उनकी मूर्छा भंग हुई तो वे क्रोध और वेदना से कांपते हुए बोले, रे कुलघातनी, न जाने मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ जिसका तूने इतना भयंकर प्रतिशोध लिया है। पतिते नीच, राम को तुझ पर कौशल्या से भी अधिक श्रद्धा रखता है। राम तो तुझ पर कौशल्या से भी अधिक श्रद्धा रखता है, फिर भी तू उसका जीवन नष्ट करने के लिए कटिबद्ध हो गई है। प्रजा को अत्यंत प्रिय राम को बिना किसी अपराध के मैं भला कैसे निर्वासित कर सकता हूँ। तू अच्छी तरह से जानती है कि मैं अपने प्राण त्याग सकता हूँ, किंतु राम का वियोग नहीं सह सकता। मैं तुझसे विनती करता हूँ कि राम के वनवास की बात के बदले तू कुछ और मांग ले। मैं तुझे विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तेरी मांग आवश्यक पूरी करूँगा। महाराज दशरथ के इन दीन वचनों को सुनकर कैकेयी तनिक भी द्रवित नहीं हुई। वह बोली, राजन, ऐसा कहकर आप अपने वचन से हट रहे हैं। यह आपको शोभा नहीं देता। आप सूर्यवंशी है, अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीजिए। प्रतिज्ञा से हटकर समय को और सूर्यवंश को कलंकित मत कीजिए। आपके द्वारा वचन नहीं निभाए जाने पर तत्काल आपके सम्मुख ही विष पीकर अपने प्राण त्याग दूंगी। यदि ऐसा हुआ तो आप प्रतिज्ञा भंग करने के साथ ही साथ स्त्री हत्या के भी दोषी हो जाओगे। अतः उचित यही है कि आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें। राजा दशरथ बार बार मूर्छित होते रहे और मूर्छा समाप्त होने पर कातर भाव से कैकेयी को मनाने का प्रयत्न करते रहे। इस प्रकार पूरी रात बीत गई। अंबर में उषा की लालिमा फैलने लगी, जिसे देखकर कैकेयी ने उग्र रूप धारण कर लिया और कहा, राजन, आप व्यर्थ ही समय व्यतीत कर रहे हैं। उचित यही है कि आप तत्काल राम जी को वन जाने की आज्ञा दे दीजिए और भरत के राज तिलक की घोषणा करवाइए। सूर्य उदय हो जाने पर गुरु वशिष्ठ मंत्रियों के साथ राजप्रसाद के द्वार पर पहुंचे और महामंत्री सुमंत को महाराज के पास जाकर अपने आगमन की सूचना देने के लिए कहा। कैकेयी और दशरथ के संवाद से अनजान सुमंत ने महाराज के पास जाकर के कहा, हे राजधिराज, रात्रि का समापन हो गया है और गुरु वशिष्ठ जी का भी आगमन हो चुका है। अतः आप शया त्याग कर गुरु वशिष्ठ जी के पास चलिए। सुमंत के इन वचनों को सुनकर महाराज दशरथ को पुनः असमय वेदना का अनुभव हुआ और तथा वे फिर से मूर्छित हो गए। उनके इस प्रकार मूर्छित होने पर कुटिल कैकेयी बोली, हे महामंत्री, अपने प्रिय पुत्र के राज तिलक के उल्लास के कारण महाराज रात भर सो नहीं सके थे, इसलिए उन्हें अभी भी निंद्रा आई है। महाराज निंद्रा से जागते ही राम को कुछ आवश्यक निर्देश देना चाहते हैं। तुम शीघ्र जाकर राम को यहीं बुला कर लाओ। कैकेयी के आदेश अनुसार सुमंत रामचंद्र को उनके महल में बुला करके ले आई। भगवान श्री राम ने अपनी अंतिम इच्छा किसको बताई? यह रामायण का एक प्रसंग है। राजा दशरथ ने अयोध्या के सिंहासन पर श्री राम का राज तिलक करने का निर्णय लिया था। राजा दशरथ के इस निर्णय से उनकी रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी अति प्रसन्न हुई। रानी कैकेयी के
महल में मथुरा नाम की एक दासी सेवा करती थी। श्री राम जी के राज तिलक की वार्ता सुनने पर उन्होंने कैकेयी के मन में जहर भर दिया था। मंथरा कैकेयी से बोली, श्री राम के राजा बनने से भरत उसका सेवक बन जाएगा और भरत को राजा की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। आप राजा से भरत के लिए राज्याभिषेक और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास, ये 2 वर मांग लीजिए। इधर श्री राम के राज तिलक की तैयारियां उत्साह से चल रही थी। राज्याभिषेक का मंगल दिन आया। राज्याभिषेक से कुछ समय पूर्व रानी कैकेयी ने दशरथ से 2 वर मांगे। एक बार राजा दशरथ को कैकेयी ने युद्ध में सहायता की थी। तब राजा दशरथ ने उनको खुश होकर के 2 वर मांगने के लिए कहा था। तो आज कैकेयी उन्हीं 2 वरों को मांगने के लिए उत्सुक हो रही थी। कैकेयी ने आज वही वर मांग लिए। राजा ने वह पूरे करने का वचन दिया था, इसलिए वह वचनबद्ध थे। रानी कैकेयी ने 2 वरों में एक वर में भरत का राज्याभिषेक और दूसरे में प्रभु श्री राम को 14 वर्ष के वनवास की मांग की। राम का वनवास और उनका वियोग, इसी की कल्पना भी राजा नहीं कर सकते थे। उसी समय अयोध्या के प्रधान सुमित पहुंचे। उन्होंने राजा को कहा, राजन, राज्याभिषेक की पूरी तैयारियां हो गई है। राजा दशरथ ने सुमित से श्री राम को तुरंत लाने के लिए आज्ञा दे दी। सुमित का संदेश मिलते ही श्री राम दशरथ जी के महल में पहुंचे। वहां पर श्री राम ने देखा कि राजा बहुत दुखी हैं, उदास है और चिंतित हृदय में खड़े हैं। राजा को ऐसी स्थिति में देखकर श्री राम जी चिंतित हो गई। उन्होंने रानी कैकेयी को राजा अर्थात पिता के दुखी होने का कारण पूछा। कैकेयी ने कहा, यदि आप राजा के मन की बात का पूरी तरह पालन करोगे तब ही मैं तुम्हें राजा के मन की बात बताऊंगी। कैकेयी के शब्दों से श्री राम व्यथित हो गए। उन्हें लगा कि उनके पिता को उनकी पितृभक्ति पर संदेह है। श्री राम माता कैकेयी से बोले, देवी, मेरे हृदय में इस प्रकार के वचन ना बोले, मेरे विषय में इस प्रकार के वचन ना बोले। पिता की आज्ञा से मैं आग में भी कूद जाऊंगा। मेरे दाता, गुरु और पिता ने आज्ञा दी तो मैं जहाल विष का पी कर मर जाऊंगा और समुद्र में भी कूद जाऊंगा। राजा दशरथ की आज्ञा उनके अथवा रानी कैकेयी के मुख से सुनने से पहले श्री राम ने प्राण अर्पण करने की भाषा बोली थी। इससे पता चलता है कि उनकी पितृभक्ति कितनी निष्ठावान थी। अपने पिता राजा दशरथ को दुखी देखते ही श्री राम ने स्वयं के संदर्भ में संदेह व्यक्त किया। अंत में श्री राम ने कैकेयी से कहा, जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, जिन्हें मैं प्रत्यक्ष देवता मानता हूँ, उनकी आज्ञा का पालन करना मैं आवश्यक करूँगा। वनवास जाने से पूर्व श्री राम ने अपने पिता दशरथ जी को पिता के आज्ञा का पालन करने का महत्व बताया। कहा, हे तात, देवताओं ने भी पिता को ही देवता माना है, इसलिए देवता समझकर ही मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। कैकेयी के राजा दशरथ की आज्ञा श्री राम जी को बताई। कैकेयी ने राजा दशरथ की आज्ञा श्री राम जी को बताई। तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है, यही तुम्हारे पिता की आज्ञा है। कैकेयी से यह जानने के पश्चात कोई भी प्रश्न पूछे बिना श्री राम ने अपनी संपत्ति, ऐश्वर्य और पृथ्वी के साम्राज्य का त्याग कर दिया और एक व्रताचरण के रूप में वनवास चले गए। इस एक घटना के कारण श्री राम जी की पितृभक्ति आकाश में बड़ी हो गई। आज भी यह घटना पूरे विश्व को प्रेरणा देती है। कैकेयी ने क्यों मांगा था राम के लिए वनवास? जानिए भगवान श्री राम से जुड़े हुए अनोखे रहस्य हैं। भगवान राम के लिए राजा दशरथ से वनवास मांगने के बाद माता कैकेयी को समस्त संसार में घृणा का पात्र बना दिया था। कैकेयी ने क्यों मांगा था राम के लिए वनवास? आइए जानते हैं भगवान श्री राम से जुड़े अनोखे रहस्य। भगवान श्री राम आस्था के महान प्रतीक हैं। हम आपको भगवान श्री राम और रामायण से जुड़े रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। रामायण में भगवान राम के लिए माता कैकेयी द्वारा
14 वर्षों का वनवास मांगने के समय का विस्तार पूर्वक वर्णन प्रस्तुत है। माता कैकेयी भगवान राम को अपने पुत्र भरत से भी अधिक प्रेम करती थी, लेकिन वह भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास कैसे मांग सकती थी। रामायण की कथा के अनुसार माता कैकेयी ने अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बैठने के लिए भगवान राम को 14 वर्ष के वनवास पर भेजा था। भगवान राम के लिए राजा दशरथ से वनवास मांगने के बाद माता कैकेयी को समस्त संसार में घृणा का पात्र बना दिया था। माता कैकेयी ने राजा दशरथ अथवा रघुकुल को बचाने के लिए भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था, जिसके कारण पुत्र वियोग में राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। आइए जानते हैं भगवान श्री राम से जुड़े अनोखे रहस्य। श्री राम राजा थे या भगवान? धार्मिक शास्त्रों के अनुसार श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे और इस वजह से उन्हें भगवान के रूप में पूजा की जाती है। इसी के साथ वो अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ एक आम इंसान के रूप में ही पैदा हुए और इस वजह से बड़े बेटे होने के नाते उन्हें राजा बनाया गया। दशरथ ने क्यों दिए थे कैकेयी को 2 वर? देवों और असुरों के संग्राम में देवराज इंद्र ने राजा दशरथ से मदद मांगी और इस दौरान इस युद्ध में राजा दशरथ के साथ रानी कैकेयी उनकी सारथी बनकर गई थी। वहीं युद्ध भूमि में रानी कैकेयी ने राजा दशरथ की प्राणों की रक्षा की थी, जिससे खुश होकर राजा दशरथ ने कैकेयी से 2 वरदान मांगने को कहा था, पर कैकेयी ने कहा कि वह समय आने पर वरदान मांगेगी। कैकेयी ने क्यों मांगा था श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास? कैकेयी राजा अश्वपति की बेटी थी। श्रवण कुमार के पिता रतन श्री राजापति के राजपुरोहित थे, जिसने कैकेयी को शास्त्र वेद पुराण की शिक्षा दी थी। वही ज्योतिषी गणना के आधार कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास इसलिए मांगा था क्योंकि दशरथ की मृत्यु के पश्चात यदि 14 वर्ष के दौरान कोई संतान गद्दी पर बैठती है तो उसका अधिकारी वही होता है। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न किसके अवतार थे? जानिए। भगवान राम और लक्ष्मण किसके अवतार थे और उनकी पत्नी कौन थी? ये तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप राजा दशरथ के 3 अन्य पुत्रों के भगवान राम किसके अवतार थे और उनकी पत्नी कौन थी? ये तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप राजा दशरथ के 3 अन्य पुत्रों के बारे में भी जानते हैं? क्या आपको पता है कि लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न किसके अवतार थे और उनका विवाह किसके साथ हुआ था? भगवान श्री राम जब अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस लौटे तो अयोध्या वासियों ने पूरी नगरी को दीपों से सजाया था। कहते हैं कि तभी से दीपावली का त्यौहार मनाने की परंपरा चली आ रही है। राजा दशरथ के 4 पुत्रों के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि ये चारों पुत्र, वो चारों भाई किसके अवतार थे और इनका विवाह किसके साथ हुआ था? आइए आपको इस के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं। वाल्मीकि की रामायण के अनुसार राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र राम थे, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। भगवान राम का विवाह राजा जनक की पुत्री सीता से हुआ था। सीता को माता लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। राम और सीता की 2 संतानें लव और कुश थे। राजा दशरथ के दूसरे बेटे लक्ष्मण थे। लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार बताया जाता है, जिस पर भगवान विष्णु विश्राम करते दिखाई देते हैं। आपको शायद मालूम न हो कि लक्ष्मण का विवाह राजा जनक की बेटी उर्मिला से हुआ था और उर्मिला देवी को वरुण देवी का अवतार माना जाता है। उर्मिला वरुणी देवी का अवतार मानी गई है और लक्ष्मण का विवाह जनक की बेटी उर्मिला से हुआ। उर्मिला देवी को वरुणी देवी का अवतार माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार
वह पूर्व जन्म में शेषनाग की पत्नी थी और श्री राम के वनवास जाने के बाद भरत ने ही रघुकुल का सिंहासन संभाला था। भरत को भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का अवतार बताया जाता है। उनका विवाह सीता की बहन मांडवी देवी से हुआ था। उन्हीं रति देवी का अवतार बताया जाता है, जो पूर्व जन्म में कामदेव की पत्नी थी। राजा दशरथ के सबसे छोटे पुत्र थे शत्रुघ्न। शत्रुघ्न को भगवान विष्णु के शंख का अवतार माना जाता है। उनका विवाह सीता की बहन सुकृति देवी से हुआ था। इन्हें उषा देवी का अवतार माना जाता है, जो पिछले जन्म में भगवान अनिरुद्ध की संगनी थी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यह कथा आपको कैसे लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों को ज़रूर शेयर करें। जय श्री राम, जय जय राम, जय जय राम। दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राम। और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिख दीजिए।